इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ जो हमारा आप ये पौधा देख रहे हैं, ये पौधा पहले बिल्कुल ड्राई हो चुका था, बिल्कुल सूख चुका था। लेकिन हमने इसमें एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया जिसके इस्तेमाल करने से हमारा ये पौधा सूखने से बच गया। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिर से इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोगों की कमेंट आते हैं कि हमारा पौधा अचानक सूख जाता है, तो इसके लिए हम कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा अचानक सूखता हुआ पौधा फिर से बच जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे चीज़ के बारे में जिसको आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं और उसके इस्तेमाल करने से आपके जो भी फलों के पौधे, खास तौर से आम के पौधे, अमरूद के पौधे या फिर नींबू के पौधे जो अचानक सूख जाते हैं, वो पूरे तरीके से सूखने से बच जाएंगे। तो अगर आप अपने आम के पौधे, नींबू के पौधे या फिर कोई भी फलों फूलों के पौधों को सूखने से बचाना चाहते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी फल का पौधा, फूल का पौधा अचानक सूख रहा है तो उसको सूखने से बचाने के लिए जो भी आप घर पर लिक्विड तैयार करेंगे, उस लिक्विड को तैयार करने के लिए आपको दो तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे हाथ में यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये है कॉपर सल्फेट, यानी कि इसको थूथा भी बोलते हैं या और इसके अलावा दूसरे नामों से भी जाना जाता है। लोकल नाम इसका तूतिया है। ये आप किसी भी पंसारी की दुकान से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरे नंबर पर चाहिए चूना। इस तरीके का चूना घर वगैरह पोतने के काम आता है। इसके अलावा दूसरे और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये भी किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से ख़रीद सकते हैं। जितनी आपकी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपको 100 लीटर ये लिक्विड तैयार करना है तो आपको 1-1 किलो चूना और 1 किलो तूतिया का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने इन दोनों को तैयार करने के लिए 2 बाल्टी ले रखी हैं और इन दोनों बाल्टी में हमने 5-5 लीटर पानी डाल रखा है। 5-5 लीटर पानी में हम लगभग 250 ग्राम चूना और 250 ग्राम तूतिया को एक रात के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। एक रात में ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा। यहाँ पर हमने इस बाल्टी में तूतिया को डाल दिया है, यानी कि कॉपर सल्फेट को डाल दिया है। दूसरे में हम 1 किलो 250 ग्राम से कुछ ज़्यादा चूना डाल चुके हैं। तो इस तरीके से दोनों बाल्टी हमने तूतिया और चूना डाल दिया है। एक रात के लिए इनको अच्छे तरीके से छोड़ देंगे घुलने के लिए। एक रात के बाद ये अच्छे तरीके से घुल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी तूतिया जो होता है ये नकली भी आता है। ख़ास तौर से जो घर वगैरह पोतने के काम आता है वो थोड़ा नकली होता है। उसमें आपको वो इस्तेमाल नहीं करना है जो पेंट की दुकान पर मिलता है। इस तरीके का जो आप ये कॉपर सल्फेट देख रहे हैं, इस तरीके का ये किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसी तरीके का आपको ये चाहिए होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रात के बाद चूना और कॉपर सल्फेट कुछ अच्छी तरीके से घुल चुका है। अब हम कॉपर सल्फेट को देखेंगे ये नकली है या असली है। नकली और असली की पहचान करने के लिए आप किसी भी लोहे की छड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी लोहे के चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक लोहे की छड़ है, तो हम इसको कुछ देर के लिए लगभग 1 से आधा घंटे के लिए इस कॉपर सल्फेट यानी कि तूतिये में डाल देते हैं। और अगर ये नकली होगा तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी लोहे पर रिएक्शन नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर ये असली होगा तो इसमें एक कॉपर की जो छड़ है उस पर एक कॉपर की इस तरीके की लेयर चढ़ जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद इस लोहे पर एक कॉपर की लेयर चढ़ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये तूतिया है ये असली तूतिया है और ये अच्छा काम करेगा हमारे पौधे में। चलिए अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। इन दोनों को मिक्स करने के लिए हम लगभग 40 लीटर पानी में इन दोनों को मिलाएंगे, तूतिया को और चूने को। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा सा ड्रम ले रखा है। इस ड्रम में चलिए सबसे पहले हम चूने को डालते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चूना अच्छे तरीके से पानी में घुल चुका है। इस तरीके से आपको घोलना है। अब चलिए हम तूतिया को भी इस चूने वाले पानी में मिक्स कर लेते हैं। तूतिया और चूना दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें फिर से पानी ऐड करेंगे लगभग 30 लीटर। यहाँ पर जो ये पानी है दोनों का ये लगभग 10 लीटर है। 5-5 लीटर पानी में हमने इनको घोला है। अब हमने 30 लीटर पानी और डाल लिया है। अब ये 40 लीटर हो चुका है। अब हम इसको छानने के बाद जो भी हमारा पौधा इन्फेक्टेड है, जिस पर फंगस का अटैक हो चुका है, तो उस पर इसका हम छिड़काव करेंगे। इसके अलावा इसका जो सबसे अच्छा रिजल्ट है वो एक ऐसे पौधों जो कि जिन पौधों में गोंद सा निकलता है, तो वह एक तरह की जैसे टीबी या फिर कैंसर जैसी बीमारी मान सकते हैं। तो उस तरीके की बीमारी को दूर करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। गोंद खास तौर से
नीम के पौधे, आम के पौधे और नींबू के पौधों में बहुत ज़्यादा निकलता है। जहाँ से भी गोंद निकलना शुरू होता है वहाँ से समझिए पौधा पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है, अंदर तक गल जाता है। इस प्लास्टिक के ड्रम में लगा हुआ हमारा जो आप ये आम का पौधा देख रहे हैं, ऊपर से तो ये हेल्थी है, लेकिन यहाँ पर आप जो इस ब्रांच पर देख रहे हैं यहाँ से ये गोंद सा निकलना शुरू हो चुका है, यानी कि इसमें बीमारी लग चुकी है। यहाँ पर जो गोंद निकला था तो वहाँ से ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है ऊपर की ब्रांच। इस तरीके से यहाँ पर जो भी जगह जगह पर ये गोंद सा निकल रहा है वहाँ से ये पूरी तरीके से ब्रांचेस को काली कर रहा है, पूरी तरीके से ख़राब कर रहा है। यहाँ पर भी जो गोंद निकला था उसकी वजह से सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं। इसके अलावा दूसरी साइड में भी यहाँ पर गोंद निकल रहा है। गोंद निकलने की वजह से पौधा अंदर तक गल जाता है, पूरी तरीके से सड़ जाता है। तो सबसे पहले इस तरीके का जो भी आपके पौधों पर गोंद निकलता है, नींबू के पौधे, आम के पौधे या फिर किसी भी दूसरे पौधे पर जो भी पौधा गोंद दे रहा है, इस तरीके की गोंद देते हुए पौधों को सबसे पहले आपको गोंद को किसी भी तेज़धार चाकू वगैरह से अच्छे तरीके से छील लेना होगा। थोड़ा अंदर तक छीलें जिससे कि ये जो गोंद है अंदर तक साफ़ हो जाए। तो हम यहाँ से ऊपर का ये थोड़ा थोड़ा कैंची से साफ़ कर रहे हैं, लेकिन कैंची से अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हो पा रहा है। तो हम यहाँ पर ये चाकू से इस तरीके से इसको छील चुके हैं अंदर तक। तो यहाँ पर ये अभी थोड़ा इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट होने के बाद अंदर तक तो सही है, लेकिन इस तरीके का जो भी इन्फेक्शन है ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इस तरीके के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सबसे पहले आप तो जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ इस तरीके से छील देना होगा, और छीलने के बाद पेस्ट बना करके उस पेस्ट को इस जख्म वाली जगह पर, यानी कि जहाँ से आपने इसको छीला है या फिर जहाँ से भी गोंद निकल रहा है वहाँ पर आपको पेस्ट को लगाना होगा। तो हम चलिए सबसे पहले इस पौधे पर जो हमने ये लिक्विड तैयार किया है इस लिक्विड का अच्छे तरीके से छिड़काव कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको पेस्ट तैयार करना है जो भी आपको कटे वाले हिस्से पे लगाना है। तो हम यहाँ पर इस आम के पौधे को अच्छी तरीके से इस लिक्विड से नहला चुके हैं। अच्छी तरीके से हमने पौधे पर छिड़काव कर दिया है। यहाँ पर हमने सॉइल में भी कुछ ये लिक्विड को इस्तेमाल किया हुआ है जिससे कि सॉइल के अंदर, यानी कि इस पौधे की रूट्स के अंदर जो भी इन्फेक्शन है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। अब चलिए हम जो भी इन्फेक्टेड पौधे दूसरे हैं, जैसे ये नींबू का पौधा है, तो जो भी हमारा नींबू का पौधा है या फिर गुलाब का पौधा है उसकी रूट्स में और पत्तियों पर भी इसका छिड़काव कर लेते हैं। इसके अलावा चलिए अब हम थोड़ा पेस्ट भी तैयार कर लेते हैं जो कि हमारे इस आम के पौधे पर जो हमने कट लगाया है वहाँ पर उसको लगा लेते हैं। इसके अलावा पौधे की जो मेन स्टेम है वहाँ से मिट्टी के एरिए से ऊपर के एरिए तक लगभग 1 फीट तक हम उस पेस्ट को अच्छी तरीके से पेंट कर देंगे जिससे कि नीचे से कोई भी इन्फेक्शन ऊपर की तरफ न जाने पाए। इस पेस्ट को तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने 2 टोकरी ले रखी हैं। एक टोकरी में हम तूतिया डाल चुके हैं और दूसरे में हम चूना डालेंगे। चूना और तूतिया हमने यहाँ पर आधा किलो ले रखा है। दोनों को टोकरी में डालने के बाद अब जितना हम पेस्ट बनाएंगे उसी हिसाब से हम पानी ऐड कर लेंगे। और हमने यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये घुल चुके हैं। अब चलिए तूतियों को हम चूने वाले पानी में, यानी कि चूने में डाल लेते हैं और डालने के बाद अच्छी तरीके से किसी भी डंडी की मदद से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें आप किसी भी धातु के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो वो आपका जो बर्तन है वो ख़राब हो जाएगा। मिट्टी का बर्तन या फिर प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करें इन दोनों पेस्ट को तैयार करने के लिए या फिर लिक्विड को तैयार करने के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिक्विड तैयार करने के बाद आम के पौधे को नीचे से पेंट कर रहे हैं। इस तरीके का जो पेंट है या फिर जो भी लिक्विड आप अपने पौधे पर छिड़काव करें ये बरसात के मौसम के बाद ही करें। बरसात के बाद में खास तौर से इस तरीके का इन्फेक्शन आपके खास तौर से नींबू के पौधे या फिर आम के पौधों में बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तो इस तरीके के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस पेस्ट को और इस लिक्विड को घर पर बना करके आप अपने आम के पौधे या फिर नींबू के पौधे या फिर दूसरे किसी भी पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। उम्मीद दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आई हो तो आज की हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।